हेलो फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं एक बार फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स जो आपको एमपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। आज का अपना फर्स्ट गोल्डन पॉइंट है सिफिलिस से रिलेटेड। इस गोल्डन पॉइंट में लिखा है कि सिफिलिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट पॉक्स दैट इज कॉल्ड बाई ट्रिपोनेमा पेलिडम, यानी कि सिफिलिस को हम ग्रेट पॉक्स के नाम से भी जानते हैं और ये ट्रिपोनेमा पेलिडम के द्वारा कॉज होता है। ट्रिपोनेमा पेलिडम स्पायरोचिट पेल वाइट कलर का बैक्टीरिया होता है जिसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है Pearl index is used to measure the safety of contraceptives. The smaller Pearl index is safer method of contraception. यानी कि जो Pearl index है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की सेफ्टी को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है और Pearl index जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, उतना ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफेक्टिव होगा, उतना ही वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सेफ रहेगा। Pearl index एवरी 100 वुमेन पर कंडक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए Pearl index 3 है तो इसका मीनिंग होगा कि पर 100 वुमेन पर 3 वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 100 वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज में लेती थी उनमें से 3 वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज में लेते हुए भी प्रेगनेंसी अचीव कर चुकी हैं। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईसीडीज, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है और एमपी सीएचओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो वो होता है पेन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एक्सेसिव पेन। नेक्स्ट पॉइंट है माइज इज ए पुअर सोर्स ऑफ नियासिन एंड ट्रिप्टोफैन, यानी कि जो मक्का है वो पुअर सोर्स होता है नियासिन का और ट्रिप्टोफैन का। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज कंडीशन अक्कर होती है और अगर ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में इरिटेबिलिटी बढ़ेगी और एंजाइटी बढ़ेगी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर मक्का के अलावा अदर न्यूट्रिएंट काम में नहीं ले रहा है तो उस इंडिविजुअल में नियासिन की डेफिशिएंसी होने से पेलेग्रा कंडीशन अक्कर हो सकती है और ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी से वो पेशेंट एंजियस और इरिटेबल रहेगा। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो कि मसल्स के टिश्यू को हेल्थी रखने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट मिड डे मील प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो आपका आंसर होगा कि डेली रिक्वायरमेंट का हाफ प्रोटीन प्रोवाइड करवाना और 1/3 डेली रिक्वायरमेंट की कैलोरी को प्रोवाइड करना चिल्ड्रंस को। मिड डे मील प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में स्टार्ट किया गया था जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एग प्रोटीन कंसिडर्ड एज रेफरेंस प्रोटीन, यानी कि सबसे बेस्ट रेफरेंस प्रोटीन की बात की जाए तो होती है एग प्रोटीन। इट कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि जो एग में प्रोटीन पाई जाती है उसमें सभी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड के साथ साथ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होती हैं। अगर बात की जाए एग में पाई जाने वाली प्रोटीन के नेट यूटिलाइजेशन की तो वो सबसे हाईएस्ट रहती है। अगर बात की जाए प्रोटीन के डेली रिकमेंडेड अलाउंस की तो वो होता है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि किसी इंडिविजुअल का हमें रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन का पता लगाना है तो उसके बॉडी वेट को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर होगा उतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस इंडिविजुअल को। नेक्स्ट पॉइंट है जील नीलसन स्टेन ऑल्सो नोन एज एसिड फास्ट स्टेन दैट यूज टू आइडेंटिफाई द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म मेनली माइकोबैक्टीरिया, यानी कि जो जिल नीलसन स्टेन है वो एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये मेनली जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। अगर बात की जाए माइक्रोबैक्टीरियम की तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जिल नीलसन स्टेन को यूज में लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्टेन को काम मिलेंगे तो आपका आंसर होगा जिल नीलसन स्टेन। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूकोमा से रिलेटेड। तो ग्लूकोमा की कंडीशन में इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर बात की जाए नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर की तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg और अगर ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली जाए एग्जाम में तो आंसर होगा पिलोकार्पिन।
यानी कि ग्लूकोमा की कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पिलोकार्पिन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.1 to 1.2 mg पर DL, बी ऑप्शन है 2 to 4 mg पर DL, ऑप्शन सी है 1.5 to 2.5 mg पर DL और डी ऑप्शन है 5 to 7 mg पर DL। अगर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1 to 1.2 mg पर DL। बट अगर नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन की बात की जाए तो नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन होता है 0.5 to 1.5 mg पर DL। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को भी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हो जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं या फिर उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है डाईऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होती है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होती है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है मीजल्स इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 14 days एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज मोरबिली, इंग्लिश मीजल्स, रूबियोला। यानी कि जो मीजल्स है वो पैरामिक्सो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 days और इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं। कौन कौन से अनदर नेम हैं? मोरबिली, इंग्लिश मिजल्स और रूबियोला। ये तीनों नेम आपको ध्यान में रखनी है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना नेक्स्ट पॉइंट भी मिजल्स से रिलेटेड है। मिजल्स वैक्सीन केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि जो मिजल्स की वैक्सीन है उसको रेफ्रिजरेटर में हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मम्प्स के कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। अगर मम्प्स के कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो अडल्ट मेल में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओर्चाइटिस, यानी कि टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन। और अगर अडल्ट फीमेल में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो वो होता है ओफेराइटिस, यानी कि ओवरीज का इन्फ्लेमेशन। और अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात चिल्ड्रंस में की जाए तो चिल्ड्रंस में सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज 2 to 8 days, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज सिक टेस्ट, यानी कि डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 8 days होता है और इसको डायग्नोसिस किया जाता है सिक टेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है वूपिंग कफ इज ऑल्सो नोन एज 100-day कफ कॉज्ड बाई बोर्टेडेला पर्टुसिस, इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 14 days, यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको हम 100-day कफ के नाम से भी जानते हैं और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोर्टेडेला पर्टुसिस। और अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो वूपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 days। नेक्स्ट पॉइंट BMI से रिलेटेड है। तो BMI की फुल फॉर्म आई होप सभी को पता होगा। BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। अगर इसको मेजर करने की बात की जाए तो BMI को मेजर किया जाता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये आपको रिमेंबर रखना हमेशा, BMI को मेजर किया जाता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर में। और अगर नॉर्मल BMI की बात की जाए तो नॉर्मल BMI होती है 18.5 to 24.9, यानी कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 18.5 to 24.9 तक होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंडर वेट में कौन से पेशेंट को इंक्लूड करेंगे तो अंडर वेट में उस पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जिसकी BMI लेस देन 18.5 हो और ओवर वेट में उस पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जिसकी BMI मोर देन 25 हो और ओबेसिटी में उसको इंक्लूड करेंगे जिसकी BMI 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट विटामिन B1 से रिलेटेड है। तो विटामिन B1 का अनदर नेम होता है थियामिन और विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज़ कंडीशन अक्कर होती है और बेरी बेरी 2 टाइप की होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है और वेट बेरी बेरी इफेक्ट करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। तो स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है वो सोमालिया कंट्री में देखा गया था और कब देखा गया था 26 अक्टूबर 1977 को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इरेडिकेट कब घोषित किया था 8 मई 1980 को। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है।
तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।